धाकड़ है, छोरी धाकड़ है, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम हैं। अगर ये हरियाणवी कहावत आपने दंगल में सुनी होगी तो दंगल मूवी में आपने देखा हो कि धाकड़ छोरियां कहाँ की होती हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जसी बात करेंगे हरियाणा की, और हरियाणा में भी ऐतिहासिक भूमि पानीपत की। दोस्तों, पानीपत का एक छोटा सा गांव आदियाना, जहां पे 18 अक्टूबर 1998 को निशा दहिया का जन्म हुआ। परिवार की सबसे छोटी बेटी और पिता किसान। पिता का सपना पूरा करने के लिए कि पापा मैं आपके लिए मेडल लेके आऊँगी, मैं आपका सपना पूरा करूँगी, तो चुना उन्होंने कुश्ती के प्रोफेशन को, रेसलिंग को चुना, और 13 वर्ष की आयु से ही रेसलिंग का वो प्रशिक्षण लेने लग गई। अलग अलग कोचों से प्रशिक्षण लिया और साथियों अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में ऐसा उन्होंने कर दिखाया। दोस्तों, वाई जब क्लियर होता है आदमी का कि मैंने ये काम क्यों करना है, जैसे निशा दहिया ने सोचा था कि मुझे अपने बाप का सपना पूरा करना है, मुझे अपने पिता किसान का सपना पूरा करना है, उनके लिए मेडल लेके आना है, अपने राज्य के लिए मेडल लेके आना है, अपने देश के लिए मेडल लेके आना है। तो साथियों, अभी सोमवार को आपने देखा होगा कि पेरिस ओलंपिक में इतना ज़बरदस्त कंपटीशन उन्होंने लड़ा। सोमवार को पेरिस ओलंपिक में भारत की स्टार पहलवान निशा दहिया महिलाओं की 68 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में चोटिल हो गई। सोमवार को उनका मुकाबला उत्तरी कोरिया की पाक सोलगम से हुआ। इस मैच के दौरान निशा के दाहिने हाथ में चोट लगी, उनका कंधा टूट गया, लेकिन कंधा टूटा हौसला नहीं टूटा। इस निशा दहिया जो है डटी रही, क्योंकि अंतिम 33 सेकंड ही बचे थे, क्योंकि 8-1 के मुकाबले से निशा दहिया आगे चल रही थी। और उनके कोच ने जब ये देखा कि निशा बहुत ज़्यादा दर्द से कहरा रही है, क्योंकि पहले निशा दहिया के उंगलियों पे चोट आई तो उसने बैंडेड बांध के खेलना जारी रखा, लेकिन जब 8-1 का मुकाबला जारी था, सिर्फ 33 सेकंड बचे थे मैच ख़त्म होने में, तो निशा दहिया ने भी सोचा कि 33 सेकंड में निकाल देती हूँ, क्योंकि उनके कोच ने बताया कि अभी भी आप जीत सकती हो। तो जब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, निशा रोने लगी, तो उनके फिजियो डॉक्टर ने उनको थेरेपी दी, उनका ट्रीटमेंट किया, लेकिन दर्द बहुत बढ़ रहा था। डॉक्टर ने भी सोचा कि दर्द जो है ज़्यादा हो रहा है। मुकाबला जो है बड़ा दर्दनाक रहा, क्योंकि लास्ट के जो 22 सेकंड में जो उत्तरी कोरियाई पहलवान थी उसने 8-8 से मुकाबला बराबर पे कर दिया। अब मात्र 11 सेकंड बचे थे। 11 सेकंड में फिर से इनके फिजियो ने इनको थेरेपी दिया और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल इनको आने लगी। इनके कोच ने इनको बताया अगर अभी भी 8-8 से भी मुकाबला बराबर पे हो जाता है तो भी तुम जीत जाओगे, लेकिन उत्तरी कोरियाई पहलवान ने उनके टूटे कंधे का, उनके दर्द का फ़ायदा उठाया और 11 सेकंड में 8-10 यानी कि 2 अंक हासिल कर लिए और पूरे का पूरा गेम जो है पलटी कर लिया, पूरे का पूरा गेम अपने नाम पे कर लिया। आपको बता दें कि निशा दहिया हरियाणा की एक ऐसी पहलवान है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय दल का सदस्य रही और पेरिस जाने वाली वह 5वीं भारतीय पहलवान थी। ओलंपिक में भले ही निशा पदक हार गई है, लेकिन उन्होंने लाखों दिलों को जीता है, अपने घर वालों को, अपने हरियाणा स्टेट के दिलों को जीता, भारतीयों के दिलों को जीता है। मात्र 5 महीने लगेंगे उनको ठीक होने से, फिर से वो रिंग में आएंगी और फिर से भारत के लिए पदक लाएंगी। बात करें कि अभी तक निशा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय मेडल के बाद 2015 में दिल्ली एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल किया, 2019 में सीनियर नेशनल गेम्स में गोल्ड, 2022 में ट्यूनीशिया में सिल्वर, 2023 में आस्थान में वर्ल्ड रेसलिंग में सिल्वर मेडल
जीता है और अभी वो ओलंपिक में गई हुई थी। हाथ टूटने के कारण, कंधा टूटने के कारण, चोटिल होने के कारण वो हार गई और उनको वापस आना पड़ा। साथियों, उनके इस जज्बे को सलाम है और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से उनको पता था कि मेरा कंधा टूट चुका है, मैं अब आगे नहीं लड़ सकती, कुश्ती नहीं लड़ सकती, लेकिन उन्होंने अपने हौसले को बरकरार रखा कि मुझे मात्र 23 सेकंड और निकालने और मुकाबला मैं जीत चुकी हूँ। इस प्रकार से जब वो आखिरी मैच के आखिरी पलों में आ चुकी थी, तब तक भी उन्होंने अपना हौसला बना के रखा। उनका शरीर पूरा जो है, कंधा उनका टूट चुका था, उंगलियां उनकी दर्द हो रही थी, फिर भी उन्होंने अपने हौसले को बरकरार रखा कि आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं ये मुकाबला पूरा कर सकती हूँ। तो दोस्तों, उनके इस गेम से हमें ज़िंदगी में 2 शिक्षाएं लेनी चाहिए। एक तो ये कि जब तक हमारी मंजिल हमें मिल ना जाए, हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उम्मीद जो है बरकरार रखनी चाहिए। हम छोटी छोटी मुसीबतों के आते हुए अपनी उम्मीदों को छोड़ देते हैं और अपने गोल को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। और दूसरी हमें शिक्षा, सबसे बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि ये समय कभी भी पलटी खा सकता है, समय कभी भी परिवर्तन हो सकता है। जीता हुआ गेम भी एक रेत की मिट्टी की मुट्ठी की तरह हाथ से फिसल गया। इसी प्रकार से आपके जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब आप कामयाबी के शिखरों पर होते हैं, लेकिन अगले ही पल आप जो है अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। तो ये समय को भी हमेशा याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आदमी को कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि निशा दहिया ओवर कॉन्फिडेंस थी, उनको ये था कि 33 सेकंड मुझे निकालने हैं, लेकिन जो हमारा विपक्ष होता है उसके बारे में हमें पता नहीं होता कि वो क्या सोचता है। इसी प्रकार से उस कोरियाई पहलवान ने इनके उस दर्द का, कंधा टूटने का फ़ायदा उठाया और आपकी अगर कमज़ोरी का आपके दुश्मन को, आपके प्रतिद्वंदी को पता चल जाता है, तो वो आपकी उस कमज़ोरी का इस्तेमाल करते हुए आपका फ़ायदा उठाता है। तो आपको ये 2 शिक्षाएं जो है ज़रूर जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए कि जब तक मंजिल मिल ना जाए तब तक उम्मीद, हौसला छोड़ना नहीं चाहिए और अपनी कमज़ोरी का पता अपने प्रतिद्वंदी, अपने दुश्मन को कभी भी नहीं बताना चाहिए, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। हमारी सबकी दुआएं जो है निशा दहिया के साथ है, पूरे भारतवर्ष की दुआएं निशा दहिया के साथ है कि वो जल्दी से ठीक होकर फिर से रिंग में उतरें और भारत के लिए मेडल लेके आएँ। हम चाहते हैं कि आप सभी भी दुआओं के रूप में उनके लिए विश करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर विश करें। नमस्कार, धन्यवाद।